अपनी जर्नी में अपने प्रोफेशनल और अपने पर्सनल लाइफ दोनों को डिस्कवर करती है। संजय जी, ये जो मेडिकल के ऊपर आधारित है, हॉस्पिटल के ऊपर, अभी इस स्टोरी से आपने जो ये लिखा हुआ है, इससे क्या अभी इस समय का प्रेजेंट टाइम में जो करप्शन हो रहा है हॉस्पिटल में इंडिया पे, क्या इसको देखने के बाद कुछ डॉक्टर अपने अंदर कुछ मानवता लाएंगे? मुझे नहीं लगता किसी शो को देख के कोई अपने अंदर मानवता लाता है, बट हाँ देखिए, ये बहुत ही आसान है कहना कि डॉक्टर्स करप्ट हैं या हॉस्पिटल में करप्शन होता है। ये हर जगह करप्शन है, हर फील्ड में करप्शन है। वैसे हो सकता है इस फील्ड में भी करप्शन हो, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऐसा ही है। इसमें ऐसे लोग भी हैं जो अच्छा काम भी कर रहे हैं। तो हमने वो बैलेंस दिखाने की कोशिश की, हमने दोनों चेहरों को दिखाने की कोशिश की है अपने कैरेक्टर्स के थ्रू, जिसमें ऐसे लोग भी हैं जो इस प्रोफेशन का फ़ायदा उठाते हैं गलत चीज़ के लिए, और ऐसे लोग भी हैं जो इस प्रोफेशन को एक दूसरे स्केल पे ले जाते हैं, जहाँ वो आप मानवता की सेवा की बात कर रहे हैं उस लेवल तक ले जाते हैं। सॉरी, it is being shot. If we talk about the promo, it is being shot somewhere around, I guess, London. So, how was the entire experience? Did you guys visit London for the shoot? Yeah. How was your, experience with the Yes, we did go to London. We shot, a lot of the show in London, and it was an amazing experience. जब आप एक रियल लोकेशन जहाँ की स्टोरी दिखाई गई है वहाँ जाकर शूट करते हो तो एक ऑथेंटिक फील आता है. सो येस, इट वाज अमेजिंग. So you think this show will set apart if you talk about other doctors-based shows? Yes, of course, it will. Yes. इसमें हमें क्या नयापन दिखेगा? आई मीन जैसे कि हम देख सकते हैं कि संजीवनी जैसी एक सीरियल थी जिसमें एक डॉक्टर के रोल पे हम लोग देख सकते हैं, बहुत सारी स्क्रिप्टिंग थी. तो इस सीरियल में हमें क्या नयापन दिखेगा? हम दर्शकों को क्या बता सकते हैं कि वॉच दिस सीरियल? किसको? डॉक्टर्स को? मतलब डॉक्टर्स के सीरियल्स बहुत सारे आ चुके हैं. हाँ, इसमें इसमें अच्छी बात जो सारे आ चुके हैं. आई मीन फॉर एग्जांपल संजीवनी ये आई थी सीरियल. मुझे तो नहीं लगता बहुत सारे आ चुके हैं, बट आई मीन आई डोंट वॉच टीवी दैट मच, बट हाँ, I mean basically the backdrop set around the hospital and medicine. हाँ, जितने आज तक मेडिकल या हॉस्पिटल बैकड्रॉप वाले शोज़ आए हैं उससे ये बहुत ही हटके हैं, क्योंकि ये सिर्फ हॉस्पिटल को बैकग्राउंड और या बैकड्रॉप में रखकर हम रोमांस या ड्रामा या पॉलिटिक्स नहीं दिखा रहे. दिस इज़ एक्चुअली अ शो वेयर वी एक्चुअली शो व्हाट गोज़ ऑन इन अ डॉक्टर्स लाइफ. डॉक्टर की रियल लाइफ में उनके प्रोफेशन वाइज, उनकी पर्सनल लाइफ वाइज, उनके रिलेशनशिप वाइज क्या जाता है उनके स्ट्रगल्स में, हर चीज़ में, वो एक्चुअली दिखाने की कोशिश की. मुझे एक चीज़ और भी लगती है मुझे कि जो मुझे अच्छी लगी इस शो में कि अवेयरनेस अबाउट मेडिसिन, अवेयरनेस अबाउट हेल्थ, ये हमारे देश में बहुत ही कम है, जो और कई गुना ज़्यादा होना चाहिए, ऐसा हम सबको लगता है. दिस इज़ अ शो विच विल डू दैट, विच विल फिल दैट गैप, कि एक रेजिंग द अवेयरनेस नॉट ओनली अबाउट मेडिकल प्रोफेशन बट ऑल्सो अबाउट हेल्थ एंड अबाउट हेल्थ ऑफ अ कॉमन मैन. उसके लिए क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या होता है, क्या खामियां हैं, क्या अच्छा हो सकता है, क्या अच्छा हो रहा है, ये सब चीज़ें इस शो में अच्छी तरह से विदाउट गोइंग ओवरबोर्ड एकदम रियलिस्टिक वे में दिखाने की कोशिश की जा रही है, जो मुझे बड़ी अच्छी लगी. एंड दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस एज आई से आई डिसाइडेड टू बी ए पार्ट ऑफ दिस शो. किस तरह से ये चीज़ ऐसे क्या चल रहा था, आपको करना था, शोज आप ट्राई कर रहे थे या फिल्मों के वक्त कुछ ऐसा हो रहा था, प्लीज़ कुछ बताइए. मैंने मेरी ज़िंदगी में कभी ये करना है इसलिए ये ट्राई करूं ऐसा कभी किया नहीं. तो टीवी शो के लिए मैं कोई ट्राई तो कर नहीं रहा. इनफैक्ट एज आपने बड़ी अच्छी बात की कि आप इतने सालों बाद आ रहे हैं. आई प्रॉब्ली स्टॉप्ड एक्टिंग व्हेन यू वर नॉट इवन बॉर्न. तो मैं तब से जुड़ा हुआ हूँ. उस तरह की अच्छी चीज़ जो मैंने कहा
कि ऐसी कोई चीज़ हो जो करने के लिए मन करता हो, जो कहने के लिए एक अच्छा लगता है और कल सुबह आके काम करने का जी करता है। ऐसी चीज़ जब सामने आती है तो ना करने का कोई मतलब नहीं है। तो ऐसी चीज़ ये संजय लेके आए और मुझे अच्छा लगा कि और भी कोई आदमी एक हट के अलग से कोई चीज़ करने की कोशिश कर रहा है टेलीविज़न पे, और वो भी लाइव होके उनको फुल सपोर्ट कर रही है। उनको कह रही है कि हाँ आप घिसा पिटा शो मत कीजिए, रोमांटिक स्टोरी मत कीजिए, सास बहू वाली कहानी मत बताइए, आप कुछ अलग बताइए। तो ये कर रहे हैं, तो इसलिए मुझे लगा कि हाँ मुझे भी इनका साथ देना चाहिए और इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। जैसा मैंने पहले कहा कि हम लोग जो काम कर रहे हैं मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, अच्छी तरह से, इन अ वेरी प्रोफेशनल वे, इन नॉन फिल्मी वे, विदाउट अननेसेसरीली टॉमिंग अबाउट इट। हम लोग प्यार से काम कर रहे हैं और मुझे कल फिर आके काम करना है, ये आज भी लगता है कि हाँ मुझे कल आना है, बिकॉज देर इज़ समथिंग मोर दैट वी कैन डू एंड समथिंग नाइस। एंड ऑफ द डे एक अच्छा काम करके वापस जाने का सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो ये सब मिल रहा है, इसलिए मैं यहाँ हूँ। जब ये बंद हो जाएगा तो मैं कहूँगा कि थैंक यू सो मच, मुझे अब नहीं करना है, वापस जाऊँगा। और टीवी पे तो ये बड़ा आसान है ना, उसको मार दीजिए, उसको या दूसरे एक्टर को लाके खड़ा कर दीजिए। आप लोग कभी क्वेश्चन करते नहीं। ये चीज़ें टीवी पे जब होती हैं कि एक कैरेक्टर को सडनली मार दिया, या ये कैरेक्टर आज से ये नहीं है, दूसरा ही एक्टर आके वो कैरेक्टर कर रहा है, आप लोगों ने कभी इसका सवाल उठाया नहीं। आप लोगों भी चुपचाप ये सब सह लेते हैं, सुन लेते हैं। तो वैसे ही मैं भी चला जाऊँगा तो आप लोग सह लेंगे। थैंक यू सो मच। एज अ फिल्म मेकर इतना ही कर रहा हूँ। आई एम अ वेरी यू कैन से ओल्ड फैशन्ड, और क्या बोले उसको, घोड़े को ये लगाते हैं कि और कहीं हाँ साइड पैर। हाँ, एक समय में एक ही चीज़ करता हूँ। मैंने कभी फिल्में भी इस तरह नहीं की, न करने की इच्छा थी। कर पाया मैं, जो मैं करना चाहता था, जिस तरह से करना चाहता था वही मैं करता आया हूँ। ये भी उसी तरह से कर रहा हूँ कि वन थिंग एट अ टाइम मैं ये कर रहा हूँ। ये ख़त्म होने के बाद फिर सोचूंगा और क्या करना है या नहीं करना है, कब करना है, ये सब बाद में सोचूंगा। अब तो आई एम डूइंग दिस एंड आई एम एंजॉयिंग। थैंक यू।